नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्शन प्रॉपर्टी की, यानी कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी का बैंक ऑक्शन जब करता है, क्या वह सर्किल रेट से आपकी प्रॉपर्टी को नीचे नीलाम कर सकता है कि नहीं। टेक्निकली शब्द को हम लोग बहुत ही आसान सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक से आपने सिक्योर्ड लोन लिया और आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की। आपने उस सिक्योर्ड लोन को पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया और बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) 13(4) की नोटिस आपको दे दी। फिर भी आपने अपना पैसा पेमेंट नहीं किया किसी भी कारणवश से। कारण कुछ भी हो सकता है। दोस्तों देखिए, लोन लेना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको पे करना, पूरा का पूरा पे करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो अपने लोन का पूरा पेमेंट करते हैं या कर पाते हैं और उसको वह फिर अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज़ करा लेते हैं। लेकिन कोविड के बाद से हमारे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार से स्थिति बदली है, लोगों की आर्थिक स्थिति बदली है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। इसमें बहुत सारे लोगों की जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, बैंक ने उनको बेच दिया। लेकिन सबका एक ही क्वेश्चन था, सबकी एक ही प्रॉब्लम थी कि बैंक हमारे मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सर्किल रेट यानी कि सरकारी रेट के नीचे बेचा और हमें नुकसान हुआ और हमें फिर बैंक को पैसा देना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या बैंक हमारे प्रॉपर्टी को सर्किल रेट से कम बेच सकता है क्या। देखिए, सर्किल रेट वह होता है जिसको कि गवर्नमेंट तय करती है कि स्क्वायर फुट के हिसाब से इतना पैसा होगा। हर जगह पे लोकेशन के हिसाब से सर्किल रेट भी अलग अलग होता है। जैसे कि आपका शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट अलग होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट अलग होगा। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है उसकी स्थिति भी देखी जाती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी जहां पर बनी हुई है उसका लोकेशन भी देखा जाता है। अगर आपके प्रॉपर्टी का लोकेशन रिहायशी एरिया में है, पॉर्श एरिया में है, वहाँ पे अगल बगल सारी सुख सुविधाएँ हैं और वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मॉल है, सब कुछ है, ऑन रोड है, तो उसका सर्किल रेट अलग होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या बैंक सर्किल रेट से नीचे बेच सकता है कि नहीं। तो इसके जवाब में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, सर्किल रेट तो मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब मान के चलिए कि सर्किल रेट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और आपके लोन की वैल्यू मात्र 20 लाख रुपए है या 30 लाख रुपए है। अब इसमें आप ये सोचेंगे कि बैंक पहले तो वैल्यूएशन कराते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की है, तो वहाँ पर वो वैल्यूएशन में बताते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है। लेकिन जैसे ही आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को छोड़ करके उन्होंने एक अलग ही प्रकार से रिजर्व प्राइस रखा है। रिजर्व प्राइस का मतलब होता है कि उस प्राइस से बोली लगेगी। मान लीजिए कि बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को 50 लाख में रिजर्व रखा, अब बोली वहाँ से लगनी शुरू होती है। 50 लाख से आगे ही बढ़ेगा, 50 लाख से नीचे नहीं आएगा। लेकिन जब बैंक ने रिजर्व प्राइस रख दिया और देखा कि 50 लाख रुपए में भी वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, वह तमाम प्रक्रियाएं अपना करके थक गया और प्रॉपर्टी ऑक्शन में बिक नहीं रही है, तो फिर वह 50 लाख के नीचे का फिर रिजर्व प्राइस रखते हैं और फिर नया यहाँ पर एक ऑक्शन की डेट डालते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला कि क्या बैंक आपके प्रॉपर्टी को सर्किल रेट से नीचे बेच सकता है कि नहीं। देखिए, सर्किल रेट से बैंकों का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर बैंक सर्किल रेट को देखेंगे तो इसमें फिर आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, यानी कि लोन बोरोवर को मुनाफा होगा, बैंक को मुनाफा नहीं होगा। तो बैंक यहाँ पर चालाकी यही करते हैं
कि वह आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको तो पहले बताते नहीं हैं, दूसरा अगर वो बताते भी हैं तो वो आपके सर्किल रेट को ध्यान में नहीं रखते हैं। अब उनका यही दलील होता है, उनका यही तर्क होता है, जब आप उनसे पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे कि देखिए हमको सर्किल रेट से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो भी लोन है आप वो हमको दे दीजिए, हम आपके लोन को बंद कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी को आपको हम वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास तो पैसा ही नहीं है बैंक को देने का, तो इसलिए संपत्ति ही हमारी चली जाए। तो यहाँ पर सर्किल रेट को बैंक कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, और जो बैंक के लोन की वैल्यू होती है वो वही वसूलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बोरोवर को होता है। जैसा मैंने अभी अभी उदाहरण में बताया कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपए है और लोन की वैल्यू 20 लाख या 40 लाख रुपए है, तो बैंक कभी भी आपकी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में नहीं बेचेगा, क्योंकि वह जानता है कि 1 करोड़ रुपए में आपको प्रॉपर्टी बेच देंगे तो उस प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस अमाउंट होगा, अगर 40 लाख भी उसमें से निकाल दिया जाए तो 60 लाख रुपए का जो उसको मुनाफा होगा वो 60 लाख रुपया बोरोवर को देना पड़ेगा। तो बैंक यहाँ पर बहुत ही चालाकी, बहुत ही बेईमानी से उसको प्रॉपर्टी को पहले ऐसे व्यक्ति को कम दामों पे बेचता है जो कि उसका ही कहीं न कहीं कोई एक बंदा होता है। देखिए ऐसे स्कैम्स बहुत चलते हैं, बैंक अपने ही बंदों को प्रॉपर्टी कम कीमत पे पहले बेच देता है और फिर बाद में उसका रीसेल कर देता है। देखिए डिफरेंस अमाउंट को पाने का अधिकार बोरोवर को है, लेकिन जब यहाँ पर बैंक आपके प्रॉपर्टी को कम दाम पे बेचता है, यानी कि लोन की वैल्यू ज़्यादा है और प्रॉपर्टी को कम दाम पे बेचता है, तो जो डिफरेंस का अमाउंट बचता है, मान के चलिए कि आपकी लोन की वैल्यू 50 लाख है और प्रॉपर्टी आपकी 20 लाख में बिकी, तो यहाँ पर जो 30 लाख रुपए का डिफरेंस है वो भी पैसा फिर बैंक आपसे वसूलेगा। तो यहाँ पर आपका जो ये प्रश्न है कि क्या बैंक सर्किल रेट से कम हमारे प्रॉपर्टी को बेच सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्कैम्स बिल्कुल है और होता भी है और बैंक यही करते हैं। हालांकि बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बैंक अपनी दलील देने में सफल हो जाते हैं। अगर आप उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाते हैं, चाहे डीआरटी हो, चाहे आप हाई कोर्ट हो, चाहे आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाते हैं या फिर कोऑपरेशन कोर्ट, वाणिज्यिक कोर्ट, जो भी आपके जिला कचहरी में पड़ता है, तो बैंक की दलील वहाँ स्पष्ट रूप से यही कहते हैं कि हमें तो हमारे लोन की वैल्यू से मतलब है, हमारे लोन की वैल्यू हमें मिल जाए, हमें इनके प्रॉपर्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोरोवर की स्थिति इतनी ख़राब होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता है, तो यहाँ पर बैंक जबरन और चालाकी करते हुए उस प्रॉपर्टी को बेच करके मुनाफा कमाता है और साथ ही साथ यहाँ पर बोरोवर के साथ नुकसान होता है। तो भारतीय संसद को या फिर सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि सर्किल रेट से नीचे अगर कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी प्राइवेट बैंक प्रॉपर्टी बेचती है बोरोवर की, तो यहाँ पर उनके खिलाफ केस फाइल होना चाहिए और ऐसा केस लड़ने के लिए सरकार स्वयं सूचीबद्ध होनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि बोरोवर बेचारा तो ऑलरेडी वो परेशान है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार या फिर ऐसे कंडीशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी किसी भी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार से कोई भी बैंक की लीगल नोटिस का जवाब देना है और आप इससे संबंधित आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी लाभ हो सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।